नमस्कार साथियों, आप सभी का दत्ता क्लासेस में स्वागत है। साथियों, हमने 4 महत्वपूर्ण टॉपिक करा दिए हैं। सबसे पहले हमने प्रतिशत को ख़त्म किया, फिर हमने प्रॉफिट एंड लॉस को ख़त्म किया, फिर हमने सीआई और एसआई को ख़त्म किया। ठीक है, अब हम बात करेंगे अनुपात और समानुपात का, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। ठीक है, वैसे हम एलिगेशन शुरू करने वाले थे, लेकिन एलिगेशन को करने से पहले अगर ये नहीं करेंगे तो चीज़ें थोड़ा सा कम समझ में आएंगी, इसलिए ज़रूरी है कि हम इसको पहले पढ़ लें। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे कुछ बेसिक चीज़ों की, जो कि आपको समझना, आपको जानना बहुत ज़रूरी है, और उससे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे एसएससी जीडी वगैरह में ये सारे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए। ठीक है, स्टेट लेवल के जितने एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये क्वेश्चन जो मैं कराने जा रहा हूँ ये बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ए रेशियो बी आपको दे रखा है, ए रेशियो बी आपको दे रखा है 2:3, 2:3। ठीक है, आपको दे रखा है बी रेशियो सी, ये दे रखा है आपको 2:4, 2:4, और आपसे कह रहा है कि बताओ भैया ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी, इन तीनों का मिला जुला के अनुपात क्या होगा। तो देखो, इसको करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन बेसिकली मैं 2 ही तरीके बताऊंगा। पहला तरीका क्या है भाई, हमें क्या निकालना है, ए रेशियो बी रेशियो सी निकालना है। ऐसे हमने लिख लिया इसको। ठीक है, फिर हमने देखा ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 2:3, इसी के नीचे लिख लिया। ठीक है, ए के नीचे ए की वैल्यू, बी के नीचे बी की वैल्यू। ठीक है, फिर आपको दिया है बी रेशियो सी 2:4, तो बी के नीचे क्या लिखेंगे 2, और सी के नीचे क्या लिखेंगे भाई 4, 2:4। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? अब बताओ, यहाँ पे 3 है, तो जहाँ से छूट रहा है 3 छूट रहा है ना यहाँ से, तो यहाँ भी 3 कर देंगे। ठीक है, और ये आगे 2 है तो यहाँ भी आगे 2 कर देंगे। ठीक है, जहाँ से जो छूट रहा है उसको फिल कर देंगे। जैसे 3 के आगे कुछ नहीं था तो 3 हमने फिल कर दिया, और 2 के आगे कुछ नहीं था तो हमने 2 फिल कर दिया। बात क्लियर है यहाँ तक? अब केवल इसका गुणा कर लो, 2 दूना कितना हो गया 4, 2 तिहाई कितना हो गया 6, 3 चौक कितना हो गया 12। अभी भी ये थोड़ा सा मिनिमाइज हो सकता है, जैसे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, मतलब 2 से अभी भी कट सकता है। 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12। ठीक है, तो ए रेशियो बी रेशियो सी की जो वैल्यू आएगी वो 2:3:6 आएगी। बताओ इसमें कोई दिक्कत है तुम्हें? ये बहुत आसान है, इसे आप बहुत जल्दी से आंसर पा सकते हैं। दूसरा तरीका देख लो, ये तो हमने पहले तरीके की बात करी, अब हम बात करेंगे दूसरे तरीके की। हमारा दूसरा तरीका क्या होगा? अब हम साथियों बात कर रहे हैं दूसरे तरीके की। देखो भाई, आपसे पूछा क्या है, ए रेशियो बी रेशियो सी आपसे पूछा हुआ है, तो आपको क्या करना है भाई, उल्टा एन बना देना है। ये यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ, फिर ये ऐसे उल्टा एन आपने बना दिया। अब आप कहोगे सर इसका क्या मतलब हुआ? तो भैया जब भी हम ए रेशियो बी रेशियो सी निकालेंगे तो क्या करेंगे, 2 दूना क्या भाई 4, ठीक है, 2 तिहाई 6, 3 चौके 12। ठीक है, मतलब कि यहाँ से ये लाइन यहाँ तक आई है तो 2 दूना कितना 4 हो गया, मतलब ए की वैल्यू निकल आई। यहाँ से फिर लाइन यहाँ तक गई है 3 दूनी 6, बी की वैल्यू निकल आई। यहाँ से फिर लाइन यहाँ तक आई है 4 तिहाई 12, सी की वैल्यू निकल आई। इसे बहुत जल्दी हम सॉल्व कर सकते हैं, और यही तरीका आपको एग्ज़ाम में अपनाना है। ठीक है, वो वाला तरीका भूल जाना, उल्टा एन आपको बनाना है, सीधा मल्टीप्लाई करते जाना है, आपका आंसर आएगा। बात क्लियर हो रही है यहाँ तक? बात क्लियर हो रही है तो आगे बढ़े भाई। चलो थोड़ा सा मिनिमाइज करेंगे इसको। ठीक है, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, ये आंसर होगा फाइनल। चलो साथियों, यहाँ तक मुझे लगता है कि चीज़ें एकदम क्लियर होंगी। आगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। साथियों, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है कि भाई ए रेशियो बी आपको दिया हुआ है कितना 1:2, फिर आपको दिया हुआ है बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है भाई 3:1, और उसके बाद सी रेशियो डी आपको दिया हुआ है कितना 5:3। आपसे कह रहा है बताओ भैया ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की वैल्यू क्या होगी, ऐसा आपसे पूछ रहा है।
तब इस केस में आपको क्या करना है भाई, पहला तरीका जैसा कि मैंने बताया, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी हमको निकालना है। ए रेशियो बी कितना दिया हुआ है 1:2, यहाँ पे हमने लिख दिया। बी रेशियो सी कितना दिया हुआ है 3:1, यहाँ हमने लिख दिया। और सी रेशियो डी कितना दिया हुआ है 5:3, यहाँ पे हमने लिख दिया। ठीक है, बात क्लियर है भाई। 2 से हमने छोड़ा है तो आगे 2 फिल कर देंगे। हमने 3 से छोड़ा है तो 3 आगे फिल कर देंगे। यहाँ हमने 1 से छोड़ा है 1 आगे फिल कर देंगे। यहाँ हमने 5 से छोड़ा है तो भाई 5 यहाँ पे फिल कर देंगे। बताओ कि दिक्कत है कोई इसमें, इसको करने में? भाई मल्टीप्लाई करा लो, 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15, 3 दूने 6 पंचे 30, 5 दूना 10, 3 दूने 6। अब बताओ कुछ कट रहा है? तो मुझे लगता है कि यहाँ तो कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, कुछ मिनिमाइज होने वाला है नहीं, तो ये फाइनल आंसर होगा आपका। मतलब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगा ये। ठीक है, बात क्लियर है। ये तो हमारा डिटेल मेथड रहा। हम एक शॉर्ट मेथड की बात करेंगे। शॉर्ट में इसको कैसे करेंगे वो देख लो। चलिए साथियों, इसकी शॉर्ट ट्रिक देख लेते हैं कैसे इसको बहुत तेज़ी से करेंगे। ठीक है, करने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, अगर ए की वैल्यू निकालनी है, ए का रेशियो निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सबसे पहले। तो कितना आ जाएगा 5 तिहाई 15, 15 हो जाए। ठीक है, अगर आपको बी की वैल्यू निकालना है तो आपको क्या करना है 3, 2 और 5 2, 3 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। तो कितना आएगा 3 दूनी 6 पंचे 30। ठीक है, अगर आपको सी की वैल्यू निकालना है तो 2, 1 और 5 का मल्टीप्लाई करना है। 2 1 जा 2, 5 जा 10। ठीक है, और अगर आपको डी की वैल्यू निकालना है तो इन तीनों को मल्टीप्लाई करा दो लास्ट में। 3 2 जा 1, अरे 3 2 जा 6, 6 1 जा 6। ठीक है, बात क्लियर हो रही है। 15, 30, 10 और 6 ये आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, यहाँ पे कह रहा है क्वेश्चन कि ए बी और सी का रेशियो आपको दिया हुआ है 1:2:3 दिया हुआ है। फिर आपको सी रेशियो डी रेशियो ई की वैल्यू दिया हुआ है 2:5:2। ठीक है, आपसे कह रहा है कि ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई की वैल्यू बताओ क्या होगा, ऐसा आपसे पूछ रहा है। तो 2 तरीका है भाई, बेसिक वाले से तो आप कर ही लोगे। ठीक है, बेसिक वाला कौन सा भाई, ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी रेशियो ई निकालना है हमें। ए बी सी की वैल्यू कितना दिया हुआ है 1:2:3, हमने इसके नीचे लिख दिया। फिर सी डी ई की वैल्यू दे रखा है तो उसके नीचे रख दो भाई 2:5:2। 3 से छूटा है 3 3 भर दो, 2 से छूटा है 2 2 भर दो। ठीक है, फिल हो गया सारे। तो 2 1 जा कितना 2, 2 2 जा कितना 4, 3 2 जा 6, 5 3 जा 15, 3 2 जा 6। ये आ गया ए बी सी डी ई का रेशियो। ठीक है, इसको शॉर्ट में कैसे करेंगे एक बात बताओ मुझे, एक बात बताओ। यहाँ सी तो दोनों तरफ वही सेम है, सी तो बदलना है नहीं। लेकिन इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, वैल्यू बदल रही। वैल्यू को हमको सेम कर लेना है क्योंकि सी तो सेम है ना हर जगह, तो इसकी वैल्यू भी सेम कर लेना। कैसे सेम होगा भाई, यहाँ अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें और यहाँ पे हम 2 से मल्टीप्लाई करा दें तो 3 2 जा 6 ये भी हो गया, 3 2 जा ये भी 6 हो गया। मतलब सी की वैल्यू हो गई सेम। बात यहाँ से बन गई भाई। 3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा, यहाँ भी करना पड़ेगा। और 2 का यहाँ किया है तो 2 का यहाँ भी करना पड़ेगा, 2 का यहाँ भी करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो ए का रेशियो कितना 2 1 जा कितना 2 आ गया, बी का रेशियो 2 2 जा 4 आ गया, सी का रेशियो 3 2 जा 6 आ गया, यहाँ 3 2 जा 6 ही है ही, 5 3 जा 15 भाई डी हो गया, और 3 2 जा 6 कितना हो गया, ये ई की वैल्यू होगी। वही चीज़ें तो आ रही हैं। बताओ इसमें कोई दिक्कत हो रही है तुम्हें? नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो साथियों, क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आपको दिया हुआ है 2/3 रेशियो 3/5। इसको कह रहा है आप होल रेशियो में कन्वर्ट करो, मतलब कि A/B में कन्वर्ट करो। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। पहला तरीका यही कि क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो भाई। 5 दूना कितना हो गया 10 और 3 तरीका कितना हो गया 9। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया होल में। ठीक है, A/B में कन्वर्ट हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है भाई, 3 और 5 का ले लो एलसीएम, कितना आ जाएगा 15। 15 से गुणा कर दो। ठीक है, यहाँ भी 15 से गुणा कर दो तो 5 तिहाई 15 हो गया और 3 5 15, तो 5 दूना 10 आएगा, 3 तरीका 9 आएगा। दोनों तरीके से इसको आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है,
एक और क्वेश्चन लेते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसमें आपको दिया हुआ है 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/6। अब आपसे कह रहा है इसको A/B/C में कन्वर्ट करो। चलो भाई, तो मैंने तरीका आपको क्या बताया था। अब इसमें 2 वैल्यू होती तो भाई क्रॉस मल्टीप्लाई करा देते आ जाता, लेकिन इसमें 3 वैल्यू है तो इसमें एलसीएम लेके सॉल्व करना होगा। भाई 2:3:6 का एलसीएम ढूंढोगे कितना आएगा, 6 आएगा। 6 का क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, 2 3 6, 3 दूनो 6, 6 से 6 कट गए, तो इधर आ गया 3:2:1। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत है आपको? कहीं भी थोड़ा सा भी अगर आपको समस्या हो रही हो तो हमारे व्हाट्सएप नंबर 7752868599 पे आप कोई भी क्वेरी आपकी होती है, कोई भी प्रॉब्लम दिक्कत होती है तो आप यहाँ पे पूछ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, मिलते हैं। ठीक है, लगे रहो, डटे रहो, सफलता एक दिन ज़रूर मिलेगी। थैंक यू सो मच।